वर्डप्रेस नहीं, वर्डप्रेस का आपका कुछ लेक्चर हुआ था पहले या नहीं? वर्डप्रेस में कोई अपना लेक्चर हुआ है क्लासेस वगैरह नहीं में? नहीं ना, ठीक नहीं है, नहीं। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस में क्या है एक्चुअली, ठीक है। वर्डप्रेस जो होता है अपना ना ओपन सोर्स है, और ये CMS टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये। मतलब कि आपका कोई कंटेंट है उसको मैनेज कर सकते हो इजीली वे में। या आप टेक्निकल हो या नॉट टेक्निकल हो, तो आप इजीली अपने कंटेंट को वेबसाइट पे चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इमेज डाल सकते हो। तो ये सब पूरा इजी वे बनाने के लिए वर्डप्रेस यूज होता है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है। इसके लिए कौन कौन सीख सकता है? स्टूडेंट सीख सकता है अपना, जॉब होल्डर सीख सकता है, बिजनेस ओनर सीख सकता है। बिजनेस ओनर के लिए क्या हो, अपना ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसकी बिजनेस ओनर के लिए ये रहता है। और फ्रीलांसिंग मतलब आपको अगर वर्डप्रेस में कैरियर बनाना है, आपको अपना ब्लॉग बनाना है या फिर क्लाइंट के लिए ब्लॉग बनाना है, तो वर्डप्रेस एक इजी टूल है जिससे आप बहुत फास्ट वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं इसमें। क्यों अपने को वर्डप्रेस करना चाहिए बिजनेस ओनर को? क्योंकि आजकल बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन चल रही है, ई कॉमर्स वगैरह सारे चल रहे हैं। तो वो सब के अंदर बहुत ही यूजफुल टूल होता है। आपको दिखाऊंगा, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाया हूँ जो अपनी रनिंग भी है, मतलब ऑर्डर वगैरह आते रहते हैं, क्लाइंट के बनाए हूँ। और डेली उसके ऑर्डर आते रहते हैं, 10,000 15,000 के डेली चल रहे हैं। और उसके बाद फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो वर्डप्रेस के अंदर, हम लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, तो आपको जैसे मैंने बोर वेबो न्यूज़पेपर का दिखाया था कल, तो उसके अंदर हाँ हाँ। अ, वैसे भी वेबसाइट बना सकते हो अलग अलग कैटेरिया में। ठीक है, डॉक्टर के लिए बनाना है, एडवोकेट के लिए बनाना है, या फिर अपना इसके लिए ऑनलाइन बनाना है, सारी चीजें बना सकते हो। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इसको किसके ऊपर चलेगा। तुम्हारा सिस्टम विंडो है? हाँ विंडो है, तो विंडो के ऊपर ये हाँ। जेम वाले जेम जेम इंस्टॉल कर लोगे। जेम इंस्टॉल है क्या आपके सिस्टम में? जेम सॉफ्टवेयर, इसका पता है ना तो आपको? भाई जेम सॉफ्टवेयर बता देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे, हाँ, क्या बोल रहे हो? भाई नॉलेज है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो एकदम इजी रहता है। ये जो जेम जो होता है ना, देखो कैसा होता है, बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन, ये दिख रहा है आपको जेम? ये ये जेम रहता है। तो ये इसका सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन वगैरह बता दूंगा कैसा जेम होता है। इसके हम लोग क्या इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो लोकल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लोकल पे रन कर सकते हैं। लोकल होस्ट जो भी तुम्हारे रहेंगे सॉफ्टवेयर, वो सारी चीजें चलेगी। इसमें ऑल मिल देता है, इंटायर स्क्रीन, ओके। इंटायर स्क्रीन, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन मेरा? तो आपको ये दिखाता हूँ जेम का कहाँ पे है। ये देखो, हम जेम इंस्टॉल करोगे तो ऐसा जेम का फोल्डर बन जाएगा। तो जेम के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे जेम कंट्रोलर होता है, इसको क्लिक करोगे तो सीधा आपको एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ से आप स्टार्ट कर दो PHP के लिए, अपाचे स्टार्ट कर दो, और एक MySQL। तो अपाचे में अपने सारे PHP वाले फाइल्स रहते हैं। एक मिनट, इधर ही खेलना। ओके, हाँ, अपाचे जो होता है ना अपना PHP फाइल को रन करने के लिए यूज होता है, और MySQL जो होता है वो डेटाबेस को रन करते हैं।
अपने अंदर डेटाबेस जो होता है ना, वो PHP में एडमिन करके होता है डेटाबेस। तो इसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हो एकदम इजी वे से। यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाले आपने, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया एक टेस्ट। अभी वर्ड प्रेस टेस्ट करके मैंने डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको डेटाबेस क्रिएट हो गया वर्डप्रेस टेस्ट करके। अब इसके अंदर हम लोग ना उसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, अभी ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर इंस्टॉल करके लोकल होस्ट पे रन करके उसका पूरा आपको दिखाता हूँ। तो पहले अपन अपने इसके ऊपर आ जाते हैं। ये कंप्लीट करते हैं पूरा ट्यूटोरियल। ठीक है, तो जेम के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन बताता हूँ, कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, क्या है। फिर डेटाबेस कैसे क्रिएट करने का भी आपको बताया मैंने, उसमें डेटाबेस क्रिएट करना आ जाएगा। फिर आपको होस्टिंग और डोमेन के बारे में भी सेटअप करने का बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या अपन कवर करेंगे वो पहले एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, थीम थीम को कस्टमाइजेशन करना भी सीखेंगे। ये अभी थीम पूरी एकदम स्क्रैच से इसको डेवलप किया है। तो ये कैसा मेनू आ रहा है आपका, कैसा आपके अंदर ये सेक्शंस आ रहे हैं, कैसा ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ठीक है, और इसमें एक ऐसा काउंटर लगा हुआ है, कितने विजिटर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो ये हिंदी लिखा है ना, वो लैंग्वेज है, वो गूगल की लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो। अभी जैसे आपने डेवलप कर लिया है एक वेबसाइट इंग्लिश में, ठीक है, तो आपको चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में भी चाहिए आपको लाइन को। तो आपको फिर से डेवलप करने की जरूरत नहीं, इसका एक गूगल का प्लगइन आता है, वो इंस्टॉल करोगे और यहाँ से सिलेक्शन सेव करोगे ना। एक मैं आपको दिखाता हूँ लाइव तो समझ में आएगी। बोर वेबो पे मैं गया। अभी यहाँ पे आपको हिंदी में सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, आप बोलोगे आपको इंग्लिश में भी चाहिए, तो बस आपको यहाँ पे प्लगइन डाल दोगे और सिर्फ यहाँ पे वो इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो आपके पूरे कंटेंट के पूरे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे वेबसाइट। और आपको चाहिए मराठी में, मुझे अब दिखाना है मराठी, कस्टमर को भी अपने को लाना है, यूजर को, तो पूरे के पूरे देखो आपको पूरे मराठी में कन्वर्ट हो गए, हर एक चीज, एवरीथिंग मराठी में कन्वर्ट हो गई। आपको नया वेबसाइट नहीं बनाना पड़ा, पूरा मराठी में। ठीक है, ये प्लगइन का यूज है। तो वैसे प्लगइन अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्लगइन के बारे में भी उसमें अपन डिस्कस करेंगे कोर्स में। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, तो ये अपना ओवरव्यू हो गया है। वो हाईलाइट में क्या है इसमें अपन लाइव प्रोजेक्ट के बारे में भी देखेंगे, और इसका मेन क्या है, डिमांड स्किल क्या है, लर्निंग स्किल हाई डिमांड आजकल इंडस्ट्री में, ये सब चल रहा है जॉब के लिए। अच्छा, वर्डप्रेस से रिलेटेड तो अपन पढ़ेंगे व्हाट इज वर्डप्रेस, और ये CMS के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, क्यों यूज होता है CMS। जेम का पूरा इंस्टॉलेशन सीखेंगे। फिर ये पूरे थीम को कस्टमाइजेशन करना सीख लेंगे। ये प्लगइन को कैसा यूज करते हैं, जैसा मैंने अभी एक प्लगइन का एग्जांपल बताया कि आपका लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लगइन आपको यहाँ से इंस्टॉलेशन करना सीखने को आ जाएगा, एडमिन डैशबोर्ड से ही। या आप अपलोड भी कर सकते हो, अपने खुद के प्लगइन बनाओगे तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। और या ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे फ्री प्लगइन मिलते रहते हैं। ये जो अपना wordpress.org सर्वर है ना, वहाँ पे बहुत सारे प्लगइन सब डालते हैं, अपलोड करते रहते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एडवांस सेटिंग कैसा उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसा उसका अपने को वेबसाइट बना दिया तो उसका बैकअप कैसा लेना है। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ मालवेयर फंक्शनिंग या कुछ वायरस आ गया तो वेबसाइट ये हो जाती है, इसके लिए सब लोग बैकअप भी लेते हैं। तो उसका बैकअप लेने का बताऊंगा कैसा लेते हैं, होस्टिंग में वो सब चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो बैकअप ले सकते हो, या अपने वर्डप्रेस में भी प्लगइन आता है, उससे भी बैकअप लेके रख सकते हो आप। इसके बाद फिर अपना होता है वेबसाइट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये पूरा देखो डैशबोर्ड रहेगा, इसके बारे में हर एक मेनू के बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है, कैसे इसको अपन एक सर्वर से लोकल से लाइव कैसे लेके जा सकते हैं। हम लोग जब डेवलप कर लेंगे एक बेसिक वेबसाइट,
तो इसको हम लोग लाइव पे कैसा पुश करेंगे उसका भी फ्लो पूरा बताऊंगा। लोकल इन्वायरमेंट से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कैसे जाना है। हर एक चीज क्या होता है इसमें पाथ चेंज हो जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे ओपन करोगे तो लोकल होस्ट है, और सर्वर पे डालोगे तो वहाँ पे उसका डोमेन का नाम रहेगा। तो अपने को हर जगह जाके लिंक चेंज नहीं करना है, वो सब प्लगइन के थ्रू हो जाता है, पूरा कन्वर्ट कर देगा वो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या है इसलिए यूज होगा, अपना डिजाइनिंग करो, पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे आपने शेयर किया था एक वेबसाइट पोर्टफोलियो वाला, वो वेबसाइट को भी इसके अंदर तुम बना सकते हो। जैसा डिजाइन वहाँ पे है वो सब चीजें यहाँ पे भी बना सकते हो। फिर वेबसाइट बना लो। उसके बाद फिर ब्लॉगिंग, जैसे मैंने शेयर किया आपको ब्लॉगिंग मेरा वाला, ये वाला मेरा ब्लॉगिंग है, दिल से विशेष। तो ऐसे ब्लॉग भी आप बना सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, हर एक चीज इंटरेक्शन के साथ। ठीक है। इसके बाद फिर ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी तुमको डोमेन और होस्टिंग का बताता हूँ। जो डोमेन रहता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन एक अपना एक नाम होता है। जैसे अभी हम लोकल होस्ट, अपन लोकल पे हैं, तो लोकल पे कुछ नाम नहीं है, ये क्या बोर वह एक नाम है, तो इसको डोमेन बोलते हैं। मतलब कि हर कोई जान सके इसको, हर किसी को पता रहे, किसी को दिखाना है तो अपने को एक डोमेन मतलब के कि थ्रू। लाइव प्रोजेक्ट में हाँ, जैसे मीन्स अपन लाइव अपने पास दिखना लोकल चाहिए। होस्ट है तो अपने पास लोकल होस्ट है, ये कोई नहीं जानता है लोकल होस्ट, किसी को बता शेयर नहीं कर सकते अपन अपने कंटेंट। इसके लिए अपन क्या करें, डोमेन बुक करते हैं। ये डोमेन रहेगा तो कोई भी गूगल पे जाके डोमेन डालेगा, तो उसको अपनी वेबसाइट गूगल के ऊपर ये आएगी। जैसे अभी मैं गूगल पे सीवी डालता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये पूरा नाम ही डालता हूँ, गूगल पे आता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रही है डोमेन, पोर्टफोलियो। तो गूगल के ऊपर आपका ये दिखेगा करके, आपका डोमेन। डोमेन एक नाम हो गया आपका, आपके वेबसाइट का नाम हो जाएगा। और जो होस्टिंग रहता है, तो अपनी जो पूरे कंटेंट रहते हैं ना, HTML PHP के कंटेंट, वो कहीं पे एक जगह रखते हैं अपन, पीसी के अंदर स्टोरेज में, तो उसके लिए अपन होस्टिंग लेते हैं। तो होस्टिंग अपनी दो टाइप की होती है, एक अपनी शेयर होस्टिंग होती है, और एक होती है यूपीएस होस्टिंग होती है। ये इसका भी आपको बताता हूँ क्या क्या डिफरेंस होता है। होस्टिंग, घर पे अगर जाते हैं, ठीक है, होस्टिंग प्लान। ठीक है, ये है वेब होस्टिंग, ये वर्डप्रेस के लिए वेब होस्टिंग है। इसके अंदर वर्डप्रेस की चीजें वो देता है। जैसे वर्डप्रेस में क्या है, जैसे आपको एक वेबसाइट के लिए बनाना है, 3 वेबसाइट के लिए बनाना है, तो यहाँ से होस्टिंग ले सकते हो, इसके प्राइजेस वगैरह ये सब है, तो यहाँ से आप होस्टिंग खरीद सकते हो। तो अपने पास होस्टिंग है, आपको मैं अपना होस्टिंग लॉगिन करके बताता हूँ। होस्टिंग माय अकाउंट, ये अपना जब जैसे बाय किए ना वेब होस्टिंग का, होस्टिंग, तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर सेक्शन आ जाएंगे अपने साइड में, जैसे वेबसाइट अगर आपने वेबसाइट उस पर अपलोड करना है तो वेबसाइट सेक्शन में जाना है, और वेबसाइट लिस्ट पे जाना है। तो अगर आपके पास कुछ भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, ऐड वेबसाइट करना रहेगा। ठीक है, ऐड वेबसाइट करोगे तो आपको पूछेगा वर्डप्रेस से बनाना है, पीएचपी में बनाना है, सिंपल पीएचपी है, वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस पे बना है तो वर्डप्रेस का पूरा सेटअप ही करके रखता है, आपको बस क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपका वर्डप्रेस का बेसिक जो इंस्टॉलेशन होता है ना, वो एकदम रेडी करके दे देगा 1 मिनट में। ठीक है, और पीएचपी अगर आपका खुद का कस्टम करना है सब कुछ, तो इसके ऊपर जाओ ऑप्शन। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे डोमेन, देखो यहाँ पे सारी चीजें वेबसाइट हमने बनाई है कुछ, तो किसी पे भी एक ले लेता हूँ, जैसे साहब का है, डॉक्टर साहब का, इनका वेबसाइट अभी तुमको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड।
इस पे क्लिक करोगे तो इसके एडमिन पैनल पे ऑटोमेटिक चले जाओगे। ये हो गया डैशबोर्ड। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर साहब लिखा है, यहाँ पे विजिट साइट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो उनके फ्रंट वेबसाइट, अभी हम लोग बैकएंड में हैं। ये है इनकी बैक फ्रंट एंड वेबसाइट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैनर आ गया, यहाँ पे इनके डिटेल्स आ गए। ठीक है, बटन हो गया, यहाँ पे इनके ब्लॉग्स रहेंगे, यहाँ पे इनके जो भी अपलोड करने हैं ब्लॉग वो सब रहेंगे। लोड मोर वाले ऑप्शंस भी है इसके अंदर। ठीक है, ये की वेबसाइट हो गई सर। ठीक है, इनको अभी चेंज करना है, ये खुद चेंज कर लेते हैं, मोबाइल से करना है मोबाइल से, या फिर डेस्कटॉप से करना है डेस्कटॉप से। फटाफट चेंजेस कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे लॉग इन किया इन्होंने, यहाँ पे पेजेस के अंदर जाएंगे, तुमको ये सब पूरा बताऊंगा, पोस्ट का किस लिए यूज है, पेज का क्या यूज है, प्लगइन्स का क्या यूज है। तो जैसे पेज पे गए हम, ठीक है, और यहाँ पे पूरे लिस्ट आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च मारेंगे, होम पेज है वो ना, फर्स्ट पेज जो होता है होम पेज होता है। तो हमने होम सर्च मारा, यहाँ पे होम पेज आ गया। तो यहाँ पे हम एडिट पे गए, और ये जो पैनल बनता है ना, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये एलिमेंटर होता है, एलिमेंटर मतलब एडिटर टाइप होता है एक, जो एकदम इजी कर देता है आपको डिजाइन करना पूरा। आपको इफेक्ट चाहिए, बटन चाहिए, हर एक रेडीमेड है, बस आपको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। अब ये अबाउट है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, डेमो, यहाँ से मैंने पब्लिश किया। अब ये वेबसाइट पे जाके बस मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, तो देखो यहाँ पे सीधा आ गया, कंटेंट चेंज हो गया फास्ट। यहाँ से फिर से उसको अपडेट कर दो। तो ट्रेन का फुल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन देता है ये। ठीक है, और इंस्टेंटली सीधा अपडेट हो जाते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगता, यहाँ से पब्लिश किया और वेबसाइट के ऊपर सीधा चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉर्म बनाना सीख जाएंगे, बुक अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, कैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हैं हम लोग, ये पूरा फॉर्म कैसे बनता है, उसके ऊपर फिर मेल कैसे आता है, ये सारी चीजें भी अपन कवर करेंगे जी। हम्म। तो पहला तुमको ना इसका बताता हूँ, सेटअप कहाँ से आपको मिलेगा। आपका विंडो है ना, तो इसमें इंस्टॉलेशन जेम में क्या करूँगा, ये सीधा जाने का गूगल पे, इंस्टॉलेशन जेम मारोगे तो यहाँ पे पहला इसकी ओरिजिनल वेबसाइट आ जाएगी जेम की, अपाचे करके है, अपाचे फेन डॉट ओ आर जी। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का सेटअप आ जाएगा। तो जैसे आपका जो विंडो है, तो विंडो में ये 64 बिट है या 32 है, उसके हिसाब से डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड कर लोगे, सेटअप से डाउनलोड हो जाता है okay? तो फर्स्ट वाला ही करेंगे 64 बिट। हाँ एकदम हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सीधा इंस्टॉलेशन हो जाता है इसका। अच्छा है, हाँ, यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड। ठीक है, और इजी स्टेप है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, और आपको डायरेक्टरी डायरेक्टरी सेव करने को पूछेगा वो। तो आपका जो भी डायरेक्टरी है, डी में करना है, सी में करना है, वो अपने के हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने डी में रखा है, क्योंकि हम लोग क्या, फॉर्मेट अगर मारते हैं कुछ, अपना पीसी वगैरह का भी फॉर्मेट मार दिया, तो सी वाला उड़ता है। इसके लिए डी में रखने का तो सेफ रहता है अपने प्रोजेक्ट वगैरह, तो उड़ेगा नहीं आपका। तो डी में रखना है तो डी में रख दो। और इसके अंदर डी में जाने का, इसके अंदर जब रन करना रहेगा आपको, जब इंस्टॉलेशन हो गया तो ये पूरे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे आपके डी में, जेम करके फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अंदर जाओगे, जब स्टार्ट करना है तो यहाँ पे जेम कंट्रोलर करके आपको ये आएगा लास्ट में एप्लीकेशन, इस पर डबल क्लिक करोगे तो सीधा ओपन हो जाएगा आपको ये पैनल। और इसके अंदर ये सिर्फ दो चीज आपको ऑन करनी है, जो स्टॉप किया ना, अगर मैंने ये स्टॉप कर दिया तो अभी मेरा जो लोकल होस्ट है ना, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं अगर लोकल होस्ट डालता हूँ, PHP में आए हूँ, तो ये बंद हो जाएगा।
रन नहीं होगा, ठीक है, साइट कैन नॉट रीच। और जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ये स्टार्ट कर दिया, तो अभी देखो ये वेबसाइट चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग है। और सर्वर पे ये चीजें ऑटोमेटेड रहती है, वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्वर पे ऑटोमेटिक सब रनिंग रहता है 24 आवर्स। ये लोकल होस्ट से अपने को पहले स्टार्ट करना पड़ता है। ये स्टार्ट कर दोगे, फिर अपने जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे, एक वर्डप्रेस पूरा क्रिएट द इंस्टॉलेशन। फोल्डर में क्या डालना है? क्या आ रहा है आपको? उसको सिलेक्ट फोल्डर। ब्राउज करके सिलेक्ट कर लो, डी 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 ड्राइव सिलेक्ट कर लो बस। उसमें ना डी डी ड्राइव सिलेक्ट कर लोगे, तो सीधा उसमें वो क्रिएट कर देगा आपको जेम फोल्डर। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देने का। ठीक है, एक बार वो इंस्टॉल हो गया, फिर आपको वर्डप्रेस का स्टेप बताता हूँ। वर्डप्रेस पे जाओगे, इसकी वेबसाइट है wordpress.org। वर्डप्रेस डाउनलोड सिर्फ लिखोगे, वर्डप्रेस डाउनलोड, तो यहाँ पे wordpress.org की वेबसाइट है, वहां से क्या करेगा, डाउनलोड करने का वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ये 6.8.3 चल रहा है, तो इस पे क्लिक करने का, और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका वर्डप्रेस। ठीक है। तो पहला जेम इंस्टॉल करके दे, बता दो। हो गया, इंस्टॉल कर लेना जेम, और रन करके एक बार देख लेना ये दोनों चल रहा है क्या। ये मैं तुमको ना व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ये वाला पार्ट। ये रनिंग होना चाहिए, जब रन करोगे तो ये चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा खुल जाएगा आप। उसके बाद फिर वर्डप्रेस डाउनलोड करना। इसमें क्या थीम भी आता है, बाय थीम बाय भी कर सकते हो, और कस्टम बनाने का। तो अपन क्या करेंगे, कस्टम बनाना सीखेंगे। अपने को फिर थीम बाय करने की जरूरत है, उससे अच्छा हम लोग डेवलप कर सकते हैं थीम। ठीक है, ये हो गया अपना डाउनलोड। फिर जाते हैं फोल्डर में। ठीक है, इसको जिप में है तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट फाइल, यहाँ पे रहेगा जिप। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आ गया, इसमें वर्डप्रेस लिखा है। ठीक है, इसके अंदर पूरा डेटा है। तो अपने को क्या करना है, ये वर्डप्रेस का जो फाइल है पूरा उठा लेना कॉपी करके। और अपन जहाँ पे सेव करोगे आप अपना, जहाँ जहाँ पे आपका जेम्प है, वहाँ पे जाना। और इसको कहाँ सेव करना है, htdoc। htdoc करके फोल्डर होगा। htdoc के अंदर अपने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना। उस फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, आपके प्रोजेक्ट का नाम रख दो, या फिर जो भी नाम रख, उससे कोई इशू नहीं है। उसको रख सकते हो आप चेंज करके, कि वर्डप्रेस ही रखना ऐसा नहीं है। यहाँ पे चेंज करके रख सकते हो। अभी हम लोग ये वर्डप्रेस टेस्ट करके डाल देता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस टेस्ट। तभी ये हो गया वर्डप्रेस टेस्ट। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसको ये पाथ ले लेना है अपने को फोल्डर का। इसको तुमको रन करके बताता हूँ। इसमें इंस्टॉल है, अभी अपने को डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। और पूरा सेटअप बताता हूँ कैसे होता है।
यहाँ पे जाने का, लोकल होस्ट लिखने का, और जो फोल्डर का नाम था वो पेस्ट करने का, उसका इंटर मारने का। अभी वो आपको सीधा पैनल पूछेगा, ये देखो ये ऑप्शन आएगा, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश इंग्लिश चॉइस कर लेने का। ठीक है। कैसा अपन मोबाइल नया नया लेते हैं, स्टार्ट करते हैं तो कैसा ऐसा पूछता है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट सेटअप करने का, वैसे ही ये भी पूछेगा। तो इंग्लिश सिलेक्ट करने का, कंटिन्यू करने का। फिर आपको पूछेगा डेटाबेस का नाम आपको पूछेगा। ठीक है। और उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड। जब आप जेम इंस्टॉल कर दोगे ना, उसके अंदर जब डेटाबेस क्रिएट करोगे, जैसे अभी मैंने तुमको बताया, डेटाबेस सीधा क्रिएट किया मैंने वर्डप्रेस टेस्ट करके। ठीक है। अपन इसको ही ले लेंगे। और लोकल पे अपना पासवर्ड जो रहता है, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, और रूट रूट रख सकते हैं उसका, यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक। अब इसको लेट्स गो करते हैं। तो आपको यहाँ पे देगा डेटाबेस का नाम, हम पेस्ट कर देंगे जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है यहाँ पे, PHP माई एडमिन के अंदर जाके जो क्रिएट किया है, इसका नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। और अभी यहाँ पे जो है हम लॉगिन का नाम रखेंगे। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड है, ये अपना लॉगिन, यहाँ पे आपको रूट डाल देंगे, रूट। पासवर्ड अभी अपने पास लोकल पे ब्लैंक रहता है, सर्वर पे रहता है। सर्वर पे सिक्योरिटी रीजन के लिए वहाँ पे डालना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं बताता हूँ, वहाँ पे कैसा डेटाबेस क्रिएट करोगे, तो सब कैसा बनाओगे वो बताता हूँ। अभी लोकल लुक पे कर रहे हो तो वहाँ पे ब्लैंक ही रखना। ठीक है। और यहाँ से हम लोग अभी सबमिट कर देंगे। ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे आपका हो गया है रेडी, रन द इंस्टॉलेशन, यहाँ पे रन करना क्लिक कर देना। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना। ठीक है। जैसे अभी हम लोग ये डेमो वेबसाइट बना रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो, तो मेरी पोर्टफोलियो। ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम किसका है, अपना जो वर्डप्रेस का लॉगिन होता है ना उसका है। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, तो ये जो यूजर नेम है ना यहाँ पे लॉगिन करने का, वो अपने को उसका उसका पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे अपने हिसाब से नाम डालना है, जैसे अभी के लिए मैं एडमिन डाल रहा हूँ, एडमिन। और पासवर्ड अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और स्ट्रांग भी डाल देने का, हैकिंग से बचने के लिए, 1 2 3। ठीक है। ये हो गया मीडियम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर, एक जगह पे आप सेव भी कर लो इसको, चाहिए तो। यहाँ पे यूजर नेम हो गया एडमिन। ठीक है। पासवर्ड सेव कर दो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको, अभी हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। अभी इतना सब सेटअप डाल दिया हमने, अभी इंस्टॉल कर देने का इसको सीधा। क्या बोला, ईमेल आईडी चाहिए इसको, ठीक है। उस पर कुछ भी अपडेट, ये ईमेल आईडी क्यों मांगता है, क्योंकि वर्डप्रेस में कुछ भी अपडेट आया या प्लगइन अपडेशन आया, तो आपको सीधा नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका प्लगइन अपडेटेड के लिए आ गए हैं। जैसे मोबाइल में अपडेट आते हैं सॉफ्टवेयर के, वैसे इसमें प्लगइन वगैरह जो होते हैं ना, उसके भी अपडेट के इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो इसके लिए वो ईमेल आईडी चाहिए। तो ये करके इंस्टॉल कर देना। अभी आपका रेडी हो गया, यहाँ पे 3 स्टेप में आपका वर्डप्रेस रेडी हो गया। अभी यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करने का, तो तुम्हारा यहाँ पे लॉगिन का पूछ लेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो पासवर्ड और ये सब बनाया है, ये इसमें लगेगा, एडमिन, यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया। ये जगह पे इसके लिए सेव करके रख देंगे, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लॉगिन करते हैं। ठीक है। ये हम आ गए अभी अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। ठीक है। तो ये अपना आज का सेशन में हो गया वर्डप्रेस, जैम, ये सब इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। अभी अपने नेक्स्ट स्टेप में, अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं मालूम है, इसको अपन कैसा पोस्ट क्रिएट करना, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कैसे पेज क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसमें एलिमेंटर कैसे यूज करेंगे, एलिमेंटर का सेटअप बताऊंगा, कि आप एलिमेंटर के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप 1 घंटे के अंदर पूरी वेबसाइट बना लोगे। मतलब अभी आप सीख ही रहे हो, लेकिन आप 1 घंटे के अंदर
पूरी वेबसाइट डिजाइन कर लोगे। ठीक है, इतना फास्ट हो चलता है। और उसके बाद आपको प्लगइन जो यूजफुल प्लगइन जो मतलब मस्ट अपने को चाहिए रहते हैं, उसका पूरा आपको लिस्ट बताऊंगा क्या क्या प्लगइन इंस्टॉल कर लेने का। मतलब एक वेबसाइट वर्डप्रेस का स्टार्टिंग से कर बता दूँ हाँ वो क्या आपका बताऊँ तुमको? इंस्टॉलेशन, इसका आपका वर्डप्रेस का, इंस्टॉलेशन। हाँ। ये वर्डप्रेस का, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। देखो क्या करना है, मैं पूरा डेट मार के आपको फिर से बताऊँ। आपका करोगे डी में जाओगे, जेम के अंदर जाओगे, एच डॉक में जाओगे। मैं अभी यहाँ से इसको मैं डिलीट मार दूंगा, ठीक है। हमने डाउनलोड किया था, डाउनलोड करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस मिलेगा फुल। इसको क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी में जाना है, डी के अंदर जहाँ पे है जेम, उसके अंदर एच टी डॉक के अंदर तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट रहेंगे, यहाँ पे आप फोल्ड उसको पेस्ट कर दो, ठीक है, प्रोजेक्ट को। ये आपको मैं एक पाथ भी दे देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, ठीक है, ओके, ठीक है, पेस्ट कर दिया। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है, जो चाहिए वो डाल दो। इसके बाद इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इसका बस पाथ ले लेना है, नाम जो भी रहेगा उस पे जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्राउजर पे, यहाँ पे डालना लोकल होस्ट और उस फोल्डर का नाम डाल दो, ठीक है। और ये फिर से वही स्टेप आएगा, आपको पूछेगा इंग्लिश, कंटिन्यू कर दो। फिर ये डेटाबेस वगैरह का पूछेगा, बोलेगा लेट्स गो, आपका डेटाबेस वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डेटाबेस कहाँ से मिलेगा आपको, पीएचपी में एडमिन से मिलेगा। ये अपना सेकेंड स्टेप टू, ठीक है। ये आपको मिल गया वर्डप्रेस टेस्ट आपने बनाया है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ पे डाल दो। लोकल होस्ट पे जो रहेगा हमेशा रूट रहेगा, यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक रखना, ठीक है। अब इसको सबमिट कर दो। अब इसको क्या आएगा, रन द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कर दिया, आपका रेडी हो गया। अब सीधा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो वाला स्टेप तो नहीं आया, क्योंकि अपना यूजर नेम पासवर्ड बना दिया है वहाँ पे। अगर मैं डेटाबेस पूरा डिलीट मार के करता तो मुझे वो यूजर नेम पासवर्ड फिर से सेट करने के लिए बोलता था। तो यहाँ पे आपका आएगा यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने बनाया था, ये वाला पासवर्ड, वो डाल देना। जहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, वो वाला हुआ है। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको पासवर्ड। यहाँ से लॉगिन करेंगे तो हम आएंगे अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो आज के सेशन में अपना क्या क्या सीख लिया हमने, किस तरीके से जैम्प इंस्टॉल करना है, किस तरीके से अपने डेटाबेस के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, अपना सेटअप कैसे करना है, प्लगइन वगैरह क्या होता है, अपन करके नेक्स्ट सेशन में अपन ये सब देखेंगे। प्लगइन हो गया, थीम हो गया, और पेज क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करना, ये सब अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरा कवर करेंगे अपन, ठीक है। अब मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसका प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट लगेगा ना मेरे को व्हाट्सअप करना, तो अपन कनेक्ट कर लेंगे, कहीं पे भी फंसोगे ना तो प्रैक्टिस करो आपके हिसाब से भी, और कहीं पे फंसोगे तो बताना, तो उसको अपन रिजॉल्व भी कर देंगे, ठीक है, कभी भी। ठीक है, ओके। तो कैसा लगा आज का सेशन, कुछ सीखने को मिला? यस, क्योंकि जाओगे क्लासेस में ना, इतनी चीजें ना आपको एक महीने 2-4 वीक लगा देंगे इतने चीजें को आपको सिखाने के लिए। आप 1 घंटे में जो चीजें सीखे हो ना, 2-3 वीक इस चीज को लगा देंगे आपको सिखाने को, एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अपन टेक्निकल हो, इसके लिए अपने को आगे मैं सारे स्टेप फटाफट बता दिए, क्योंकि आप कर सकते हो फटाफट, ठीक है।
चलेगा। तो ये वीक में क्या करना, ये वीक में पूरा एक बार पूरा अच्छे से इंस्टॉलेशन वगैरह करके पूरा मुझे बताना। नेक्स्ट वीक में आप आओगे तो मुझे एक बार पूरा सेटअप करके पूरा बताना कि आपको कैसा पूरा आ रहा है कि नहीं। पूरा मैं देखता हूँ, सब कुछ सही है तो फिर अपन नेक्स्ट सेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। श्योर। चलेगा, कहीं पे कोई डाउट रहे तो मैसेज कर देना। ओके चलो ठीक है ओके। फिर, आज का सेशन स्टॉप करते हैं इधर ही, ठीक है। बाय बाय।